वेलकम अगेन ऑन यूट्यूब चैनल थीम स्मैश। दिस इज मी रुखसाना सफ़ी। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि हम कलेक्शंस कैसे बना सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कलेक्शन क्या होता है, अगर आपको कलेक्शन नहीं पता। अगर आपने वर्डप्रेस यूज़ किया होगा तो वहाँ पे आप कैटेगरी बनाते थे और उन्हीं कैटेगरी को शॉपिफाई में कलेक्शंस कहा जाता है। तो अब बात कर लेते हैं उनकी जिन्होंने वर्डप्रेस पर भी काम नहीं किया है, जो बिल्कुल फ्रेशर हैं और शॉपिफाई को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो गाइस, कलेक्शंस बेसिकली कैटेगरी पर ही वर्क करता है। मान लीजिए आपके पास कुछ प्रोडक्ट हैं और उन प्रोडक्ट में कैटेगरी है। एक प्रोडक्ट है मैन का और एक है वुमेन का और कुछ प्रोडक्ट चिल्ड्रंस के हैं। ठीक है, तो उसकी जो मेन कैटेगरी होगी वो क्या होगी? वो होगी मेन, वुमेन एंड किड्स। तो आप चाहते हैं कि कोई भी यूजर आए तो उसके सामने पहले ही 3 कैटेगरी शो हो। एक हो मैन की, फिर वुमेन की और फिर किड्स की। ठीक है, उसमें उसको भी आप कैटेगराइज करना चाहते हैं। लाइक अगर वुमेन है तो वुमेन में बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, लाइक साड़ी, सूट, सलवार और प्लाजो की अलग, बॉटम बॉटम वेयर की अलग होगी और अपर वेयर की अलग होगी। ठीक है, शॉर्ट्स ड्रेस अलग होगी, लॉन्ग ड्रेस अलग होगी और उसमें भी फिर ये हो जाए कि कलर भी अलग होंगे। ठीक है, और उसमें भी ये हो जाता है कि प्राइसेस भी अलग होनी चाहिए, मटेरियल अलग होना चाहिए। सेम ड्रेसेस में प्राइसेस लेस देन मान लीजिए 1000 के अंदर होना चाहिए, 1000 से ऊपर होना चाहिए या फिर 5000 और 2000 के बीच में होना चाहिए। तो हम जो ये सब फिल्टर्स जो लगाते हैं वो हम कलेक्शंस पे लगाते हैं। ठीक है, तो अब हम जानेंगे और ऐसे ही हमने ये वाला प्रोडक्ट को क्रिएट किया था। हमने लॉन्ग ड्रेस क्रिएट की थी और इसमें जैसे कि प्रोडक्ट टाइप है, हम टाइप के थ्रू भी फिल्टर लगा सकते हैं। मान लीजिए प्रोडक्ट टाइप है, इसमें लॉन्ग ड्रेस है। ठीक है, हम इसके थ्रू हम कर सकते हैं कि अगर लॉन्ग ड्रेस हो तो हमें शो हो जाए, अगर वो शॉर्ट ड्रेस हो तो हमें शो हो जाए। हम उसके थ्रू भी ये कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि वेंडर है, हम वेंडर के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए आपके स्टोर पर बहुत सारे वेंडर आते हैं और अपने प्रोडक्ट को ऐड करते हैं। लाइक हम बात कर रहे हैं अमेजोन की, तो अमेजोन पे बहुत सारे वेंडर्स होते हैं। लेकिन आपको क्या है कि आपको ना एक वेंडर है, मान लीजिए आपको रुखसाना सैफी का प्रोडक्ट जो बहुत अच्छा लगता है, तो आप उसके प्रोडक्ट को उसके नेम से, उसके वेंडर के नेम से सर्च करोगे। तो इसलिए वेंडर का नेम भी होता है। कलेक्शंस, अगर आप कलेक्शंस बेसिकली हम कलेक्शंस में भी जाएंगे कि हमने इसे कोई कलेक्शन में ऐड नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पे ब्लैंक है। ठीक है, तो हम कलेक्शंस में जाकर ही एक बार देख लेते हैं कि हम किस किस तरीके से कलेक्शंस को बना सकते हैं, यानी कि कैटेगराइज अपनी प्रोडक्ट को कर सकते हैं। तो ये एक डिफॉल्ट में आता है आपका होम, जो कि काम का नहीं है, हम डिलीट कर देते हैं इसको। होम में हम किसको रखेंगे भाई? तो डिलीट करने के लिए मैं आपको बताऊं, आप चेक पे क्लिक कीजिए और उसके बाद आपको ये पॉपअप आएगा। आप एडिट अगर कलेक्शन करना चाहते हैं इसको तो आप क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप मेक कलेक्शन अवेलेबल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बट हमको अगर इसमें अनअवेलेबल भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट हमको डिलीट करना तो हम 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे और डिलीट कलेक्शन पे क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे। तो ये हमारा सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। अब हम करेंगे क्रिएट कलेक्शन। तो सबसे पहले आपको देना है टाइटल। तो टाइटल में क्या रखूंगी? मैं रखूंगी वुमेन। एक मैं बनाऊंगी वुमेन के नेम से, तो टाइटल में रखूंगी विमेन। विमेन का मैं रखूंगी। उसके बाद फिर डिस्क्रिप्शन अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, बट इसकी कोई नीड नहीं है इतनी, तो मैं इसको नहीं रखूंगी। कलेक्शन यहाँ पर 2 टाइप के होते हैं, मैन्युअली एंड ऑटोमेटेड। यानी कि आप इसको फिल्टर जो करना चाहते हो वो मैन्युअली करना चाहते हो या ऑटोमेटेड हो जाए। तो मैं पहले आपको ऑटोमेटेड करके दिखाती हूँ कि ऑटोमेटेड आपका कैसे कलेक्शंस बनता है। तो कंडीशंस हम इसमें अब अप्लाई करेंगे। ठीक है, ऑटोमेटेड पे आप क्लिक कर देंगे, उसके बाद हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट मस्ट वॉच ऑल कंडीशन, एनी कंडीशन। ये कंडीशन ये है कि आप जैसे ही आप चाहते हो कि सारी कंडीशन, आपने बहुत सारी आप कंडीशंस इसमें लगा सकते हो ऐड करके। ठीक है,
तो अब आप ये चाहते हो कि सारी कंडीशन ट्रू हो जाए उसके बाद प्रोडक्ट फिल्टर हो, या फिर इनमें से कोई एक भी अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है उसके बाद प्रोडक्ट शो हो। तो मैं अभी फिलहाल ऑल कंडीशंस पे क्लिक कर देती हूँ, अगर नीड होगी तो मैं एनी कंडीशंस पर क्लिक कर दूंगी। तो पहला तो हम देखते हैं कि आपको फिल्टर्स किस टाइप के मिलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप कैटेगरी, वेंडर, टाइटल के अकॉर्डिंग भी फिल्टर कर सकते हो। तो इसलिए हम, जैसे कि आप टैग पे क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा, सबसे पहला है टाइटल। टाइटल के थ्रू आप कर सकते हो इसको फिल्टर, या फिर प्रोडक्ट टाइप के थ्रू आप इसको फिल्टर कर सकते हो, कैटेगरी के थ्रू आप कर सकते हो, वेंडर, प्रोडक्ट टैग के थ्रू आप कर सकते हो, प्राइसिंग आप कर सकते हो, या कंपेरेट प्राइस के थ्रू कर सकते हो, वेट के अकॉर्डिंग, इन्वेंट्री, स्टॉक, वेरिएंट आइटम। तो गाइस ये बेसिकली एक फिल्टर ही होता है, ठीक है। आप जैसे फिल्टर करवाना चाहते हो आप उसके अकॉर्डिंग अपने कलेक्शंस को बना सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्या करती हूँ, मैं इसको शो करती हूँ टैग के थ्रू। टैग मैंने उसमें बनाया था तो मैं टैग कर देती हूँ। उसके बाद फिर इक्वल टू आपको ये देखना है, इज इक्वल टू। ये आपका, देखो मैं आपको बताऊंगी कैसे काम करता है। अगर आप इसको टाइटल, नहीं नहीं, ये आपको ना प्राइस में आपको पता चलेगा, इसमें ना चेंज हो जाती है। इसमें देखो वैल्यू ना चेंज होती है, जैसे कि इज इक्वल टू, यानी कि आपकी जो 500 अगर मैं डाल देती हूँ, प्राइस ग्रेटर देन, एंटर सम टैक्स फॉर प्रोडक्ट प्राइस इज ग्रेटर देन, तो मैं करती हूँ 500, कि 500 से अगर जो भी ड्रेस ऊपर होती है वो मुझे फिल्टर होकर आ जाए। तो ये इसका ये मतलब होता है। अगर मैं कर दूं इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, तो 500 के इक्वल नहीं होनी चाहिए मुझे, बस वो सारी प्रोडक्ट शो हो जाए जो 500 के इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद है, पर है हमारा इज इक्वल टू, कि 500 के इक्वल जो भी होती है हमारी ड्रेसेस वो आ जाए। तो हमारे पास 500 का तो नहीं है, हमने 2000 की ड्रेस क्रिएट करी थी, तो हम इसको 2000 के अंदर डाल देते हैं, हम इसको डाल देते हैं 300 के अंदर, ठीक है, 3000 सॉरी। तो 3000 पे हमने इसके अंदर डाल दिया ग्रेटर देन एंड लेस देन। तो हम इसमें करेंगे कि जो हो लेस देन, हमें चाहिए कि 3000 के अंदर अंदर हमें प्राइसिंग की एक ड्रेस लाकर दे दो, ठीक है। सिंपल इसका ये मतलब हो गया। उसके बाद हम टैग के थ्रू भी कर लेते हैं, इज इक्वल टू। टैग में कोई हमारे लेस देन आएगा नहीं, क्योंकि टैग में हम क्या लेस करेंगे, इसीलिए हमारे इज इक्वल टू एक ही इसमें ऑप्शन आ रहा है। यहाँ के आपके जो ऑप्शन होते हैं वो आपको ट्रैक टाइप के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या होना चाहिए भाई, हमारा जो है यहाँ पे ना आपको ये भी दिखा देगा कि आपके जो टैग आपकी वेबसाइट में कौन कौन से अवेलेबल है। तो आपने जो टैग क्रिएट करे हैं, यानी हमने जो अभी टैग क्रिएट करे थे वो थे लॉन्ग वुमेन ड्रेस, और दूसरा था हमारा वी नेक ड्रेस। तो मैं किसके अकॉर्डिंग सर्च फिल्टर लगाना चाहती हूँ, तो मैं लगाना चाहती हूँ लॉन्ग वुमेन के अंदर, ठीक है। ये हमारा बन गया। अगर मैं इसमें और भी ऐड करना चाहती हूँ तो मैं और ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये अब हमारा आ जाएगा प्रोडक्ट वेंडर के अकॉर्डिंग मैं कर देती हूँ। फिलहाल तो एक ही वेंडर है, बट ठीक है। अब ये है, अब देखिए जैसे ही मैंने वेंडर किया तो यहाँ पे फिर ऑप्शन बदल गया कि इज इक्वल टू, मतलब यही होना चाहिए, इज इक्वल टू नॉट, मतलब ये नहीं होना चाहिए वेंडर, तो मेरा प्रोडक्ट शो हो जाए कि भाई मुझे इस वेंडर का ना चाहिए ही नहीं। तो आप वो इसमें कर सकते हो। स्टार्ट विद, आप ये कर सकते हो कि मान लीजिए रुखसाना के नेम से बहुत सारे वेंडर हो सकते हैं उसमें, ठीक है। तो आपको ये बताना होगा कि रुखसाना पहले ही आना चाहिए या फिर बाद में आना चाहिए रुखसाना उसमें। मान लीजिए मेरा जो मतलब वेंडर है, मैं रुखसाना से नहीं, मैं सैफी के नेम से मतलब अपना प्रोडक्ट, अपना जो मेरी कंपनी है मैं उसको, ठीक है, रन करती हूँ। तो ये होता है कि अब कुछ लोग शर्मा जी के नाम से ही अपना अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आपको मतलब उसके साथ शुरू में वो नेम आना चाहिए, लास्ट में आना चाहिए, कंटेन्स होना चाहिए या डज नॉट कंटेन, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। मैं रखूंगी कि भाई इज इक्वल टू होना चाहिए, कि रुखसाना ही होनी चाहिए और कोई होना ही नहीं चाहिए। तो मैं कर दूंगी रुखसाना सैफी। तो मुझे रुखसाना सैफी के प्रोडक्ट चाहिए, उसके प्रोडक्ट नहीं लाजवाब होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सर्च इंजन लिस्टिंग। अब इसमें देख लेते हैं,
मेटा डिस्क्रिप्शन अगर आप इसमें भी ऐड करना चाहते हो कर सकते हो। मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत ही अच्छी है क्योंकि मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है आपके एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो हमें अभी नहीं करना एसईओ का काम। तो कलेक्शन का आप इसमें इमेजेस को ऐड कर सकते हो, फिलहाल मुझे नहीं करना है तो मैं इसको छोड़ देती हूँ। टेम्पलेट, अगर आप कोई टेम्पलेट का, मैं आपको बाद में बताऊंगी, टेम्पलेट का इसमें बहुत ही बड़ा रोल है, तो वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, आप इसे क्रिएट कर सकते हो। तो सिंपल मैं अब इसको सेव कर दूंगी। तो अब चलते हैं अपने प्रोडक्ट पर। जो हमने प्रोडक्ट क्रिएट किया था अब हम उसको देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, उसमें जाकर अब देखिए हमारा प्रोडक्ट यहाँ आ चुका। अब एडिट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल आप नेम पे क्लिक करोगे तो एडिट का आपका ओपन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ हमारा, अब हम जाकर इसको कलेक्शंस इसमें डाल सकते हैं। कलेक्शंस जो हमने बनाया था गाइस, देखिए हमें ना ऐड करने की नीड नहीं हुई, ये ना ऑटोमेटिकली हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, वहां पे दो ऑप्शंस थे, ऑटोमेटेड और एक था, और एक क्या था, मैन्युअली। तो वापस से चलते हैं, मैं इसको ना न्यू टैब में ओपन कर लेती हूँ कलेक्शंस को, कंट्रोल शिफ्ट करके, कंट्रोल क्लिक करके। तो गाइस ये आपको बार बार दे रहा है कि 3 डेज का ट्रायल है, परचेज कर लो इनका प्लान। ठीक, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसमें। देखिए हमने जो कलेक्शंस बनाए ना वो बाहर ही शो हो रहे हैं कि इसमें हमने 3 बनाए हैं, जो कंडीशंस हमने 3 अप्लाई करी हैं। प्राइस इज लेस देन 3000, प्रोडक्ट टैग इज इक्वल टू लॉन्ग वुमेन ड्रेस, ठीक है, और थर्ड हमारा प्रोडक्ट वेंडर इज इक्वल टू रुखसाना सैफी। तो विमेन पे मैं फिर से आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे हमारा था मैनुअली हट गया है क्योंकि हमने ऑटोमेटेडली हमारा अप्लाई हो चुका है, इसलिए हमारा मैनुअली वाला हट गया था। हम दोबारा से एक क्रिएट कर लेते हैं। अब मैं क्रिएट करूंगी, अभी हमने लॉन्ग ड्रेस बनाई थी, हम शॉर्ट ड्रेस बनाएंगे, नहीं, हाँ, शॉर्ट ड्रेस के नेम से मैं इसको बनाऊंगी, शॉर्ट ड्रेस। ठीक है, मैंने टाइटल डाल दिया है। अब डिस्क्रिप्शन में नहीं डालूंगी, मैनुअली मैं इस पर क्लिक कर दूंगी। बस सर्च इंजन लिस्टिंग, इसका हमें कुछ नहीं करना, मैनुअली में आपको बस मैनुअली पे करना है। तो हमने मैनुअली पे क्लिक कर दिया है, बाकी कुछ हमें करना नहीं है, फिर हम बस सेव कर देंगे। और इसे समझाने के लिए मैं आपको एक प्रोडक्ट ऐड करके दिखा देती हूँ दूसरा। और प्रोडक्ट क्रिएट करना गाइज मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, बहुत ही डिटेल में एक एक चीज बताई थी। अगर आपने नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, नहीं तो आई बटन पे लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो हम करते हैं ऐड प्रोडक्ट। तो अब हम डालेंगे इसमें शॉर्ट ड्रेस। तो डिस्क्रिप्शन में लिख देती हूँ बस ओनली डिस्क्रिप्शन। मीडिया, हम फाइल को सिलेक्ट करते हैं। तो हमारी इमेज आ चुकी है, हम इसमें प्राइस करेंगे, इसका प्राइस हम करेंगे 4000। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका जो कंपेरेटिव प्राइस है वो मैं रखूंगी 5000, और कॉस्ट इसकी है 3000। कॉस्ट पर आइटम गाइज मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मैं रिपीट कर देती हूँ कि कॉस्ट पर आइटम ये होता है कि आपके उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना आपने एक्सपेंस किया है, आप उसमें कितना खर्च किया है, आपको वो आपको लिखना होता है। ये आपके वेबसाइट में शो नहीं होगा, आपको इसमें 1000 का एक प्रोडक्ट पर आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे ही लिख दिया है क्योंकि मैं कोई सेलिंग नहीं कर रही हूँ,
तो आपका SKU इसका यूनिक देना है, तो मैंने उसका रखा था लॉन्ग ड्रेस, इसका मैं रखूंगी शॉर्ट ड्रेस। SKU भी गाइस आपका एक यूनिक होता है, शॉर्ट डी करके मैं इसको दे देती हूँ। बार कोड अभी नहीं है तो मैं आपका बार कोड नहीं डालूंगी। कंटिन्यू सेलिंग ये आपको हमेशा इनेबल करके रखनी है अगर आप करना चाहते हो, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक होने के बाद भी आपको कोई क्लाइंट इसको परचेस कर सकता है, ताकि उसके पास नोटिफिकेशन चली जाए जब आप उस प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट में ऐड करो, आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हो, तो जो भी परचेज करने में इंटरेस्टेड होगा उसके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, इसमें हमारी जो है प्रोडक्ट मैं 10 कर दूंगी। शिपिंग फिजिकल्स ठीक है, हाँ है। वेट मुझे अभी तक नहीं पता चला है तो मैं नहीं करूंगी इनेबल इसको। उसको मैं सिर्फ इंडिया में सेलिंग करना चाहती हूँ तो मैं लिख दूंगी इंडिया। कहाँ तुम इंडिया, मिल गया। HS कोड, HS कोड गाइस बहुत यूनिक होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। कोई नहीं, हमारे पास कुछ और नहीं है, HS कोड के बगैर भी हम इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको सॉरी हमें अभी और भी फिलिंग करनी है इसकी। एक्टिव हमने इसको कर दिया है, उसके बाद फिर हमने ड्रेसेस में डाल दिया है प्रोडक्ट टाइप वेंडर, इसका मैं कर देती हूँ वेंडर, मैं इसका कर देती हूँ सलमान खान। ठीक है, तो मैंने इसका ऐड कर दिया है। नेक्स्ट कलेक्शन हमारा शॉर्ट ड्रेस। ये देखिए गाइस, कलेक्शन जो है इसमें अब मैं मैन्युअली इसमें सेलेक्ट कर सकती हूँ। अब मैंने क्या किया कि वहां पे ना एक कलेक्शन बना दिया, अब यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट ड्रेस में इसको मैंने ऐड कर दिया और ये मेरा हो गया इनेबल शॉर्ट ड्रेस के लिए। ठीक है, ऐसे हम इसको मैन्युअली इसको क्रिएट करते हैं। टैग्स में इसमें डाल दूंगी शॉर्ट ड्रेस। ठीक है, शॉर्ट ड्रेस हमने इसमें ऐड कर दिया है सिंपल। अब हम इसको करेंगे सेव। हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पर, इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। तो ये छोटा बड़ा आ रहा है क्योंकि हमने ना अभी इसकी इमेजेस को कट नहीं किया है। तो ये हमारा देखिए आ रहा है जो ये है एज कंपेयर टू फ्रॉम रेट। ठीक है, ये हमारा आ गया। तो ये इस तरीके से आता है। हम एक प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो ये आपका, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे एक प्रोडक्ट पे तो उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ आ जाएगी। देखिए रुखसाना सैफी यानी वेंडर, उसकी जो डिटेल है वो टाइटल वो आ गया, कट आपका जो कंपेरेटिव प्राइस था वो, उसके बाद फिर आपका एग्जैक्ट जो प्राइस था वो आ चुका है। कलर इसमें अवेलेबल देखिए पर्पल जो मेरे पास है, पर्पल इसमें इमेजेस चेंज होनी चाहिए थी बट हुई नहीं है, वो नीचे आ गई आई थिंक, नहीं हुई है। ओके, क्योंकि हमने ना इमेजेस को सेलेक्ट ही नहीं किया था इसीलिए इमेजेस नहीं आ रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये इमेज यहाँ से चेंज हो जाएगी। हम ग्रीन पर जाते हैं और इसका इमेजेस को ना सेलेक्ट कर लेते हैं, ग्रीन वाली इमेज को। ये हमने ग्रीन इमेजेस को सेलेक्ट किया, ऐड कर दिया। ठीक है, तो हमने हमारी इमेजेस सेलेक्ट है, हम इसको डन करेंगे और ग्रीन इमेजेस इसमें आ जाएंगी। पर्पल इमेजेस को हमने को सेलेक्ट करना है, अब ऐड इमेज करेंगे। पर्पल हमारी ये है इमेज, हम इसमें ऐड करेंगे, सेव करते हैं। अब यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं हमारे कलर आ चुके होंगे। देखिए गाइस, ग्रीन में हमारा ग्रीन आ रहा है और पर्पल में हमारा पर्पल आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कलेक्शन इसमें क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने जो फिल्टरिंग लगाई है, यानी जो कलेक्शन बनाए हैं उसको किस तरीके से फिल्टर करते हैं।
हम यहाँ पे एक मेन्यू बनाएंगे लॉन्ग ड्रेस एंड शॉर्ट ड्रेस करके, तो वो हमारा आ जाएगा। तो मेन्यू बनाने के लिए चलते हैं नेविगेशन पर। जैसे आप उस पर ऑनलाइन स्टोर पर आप क्लिक करें, नेविगेशन आपको शो हो जाएगा। तो गाइस आफ्टर क्लिक ऑन नेविगेशन आप इस पेज पर आ जाओगे। हमें जो चेंजेस करने हैं वो मेन मेन्यू में करने हैं, सो दैट्स द रीज़न हमको मेन मेन्यू पर एडिट करना है। ये फिटर मेन्यू में अगर हमको चेंज करना होगा तो हम फिटर मेन्यू पे क्लिक करेंगे। हमको मेन मेन्यू में करना है, इसलिए हमने मेन मेन्यू पे किया है। हम इसमें एक आइटम एक मेन्यू को ऐड करना चाहते हैं, तो हम करेंगे ऐड मेन्यू आइटम। तो इसमें हम डालेंगे हम ऐसे ही डाल देते हैं शॉर्ट ड्रेस। हमको चाहिए जितनी भी शॉर्ट ड्रेस होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी, हमको ये चाहिए। तो शॉर्ट ड्रेस कर दिया है, लेकिन उसके बाद आपने लिंक दिया है जो आपको यहाँ शो होगा। जैसे कॉन्टेक्ट आपको शो हो रहा है, बट लिंक करवाने के लिए हमको यूआरएल देना होगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना इनपुट पर, तो उसके बाद आपको शो होगा कि आपको होम पेज पर ले जाना है, सर्च इसमें इनेबल करना है, कलेक्शंस, प्रोडक्ट, पेजेस, ब्लॉग। तो हमको ना कलेक्शंस के थ्रू उसका फिल्टर चाहिए, तो हम करेंगे कलेक्शन पे क्लिक। एंड देन हमारी जो कलेक्शन है वो शॉर्ट ड्रेस है एंड वुमेन ड्रेस है। तो ये हमारी कलेक्शन है, या फिर हम ऑल कलेक्शंस पे अगर इसे ले जाना चाहें तो कर सकते हैं, बट हम करेंगे सिर्फ शॉर्ट ड्रेस पर हम क्लिक कर देंगे। हम क्या करते हैं, हम इसको ना ऑल कलेक्शंस पर ले जाते हैं, ठीक है। और इसका मेन्यू का नेम चेंज कर देते हैं, और इसका नेम कर देते हैं हम विमेन, ठीक है। और इसको ऐड कर देंगे। और इसके बाद में क्या करूँगी, इसमें एक और मेन्यू ऐड करूँगी और उसका नेम मैं दूंगी शॉर्ट ड्रेस। तो अब मैं क्या करूँगी, और इस पे मुझे चाहिए कलेक्शन से मैं फिल्टर करूँगी शॉर्ट ड्रेस में, इस पर क्लिक करना होगा क्योंकि मुझे शॉर्ट ड्रेस चाहिए। तो मैं ऐड न्यू कर देती हूँ, ऐड मेन्यू आइटम। एक और मैं मेन्यू ऐड करूँगी जिसका नेम मैं रखूँगी लॉन्ग ड्रेस। लिंक के लिए हम फिर इस पे जाएंगे कलेक्शंस पर, और कलेक्शंस में हम डाल देंगे इसमें विमेन के नेम से। हमने उसमें जो दूसरा कलेक्शन बनाया था, ठीक है, तो इसलिए हम विमेन पे क्लिक कर देंगे और ऐड कर देंगे। तो बट मैं चाहती हूँ कि विमेन के अंदर ये शो हो, लाइक ड्रॉप डाउन की तरह शो करना चाहती हूँ मैं। तो मैं क्या करूँगी, इसको पकड़ के ना थोड़ा साइड कर दूंगी, यानी कि ड्रैग कर दूंगी। तो ये हमारा एक इसका ना सब मेन्यू बन जाएगा, ड्रॉप डाउन बन जाएगी हमारी विमेन में। और लॉन्ग ड्रेस को भी मैं इसको यहाँ पे ले आऊंगी। ये इसका सब मेन्यू बन चुका है, बट मुझे इसका ये सिबलिंग चाहिए, इसका चाइल्ड बन चुका है, मुझे बाहर चाहिए ये। इसका ऐसे करके नहीं आ रहा है, मैं इसको यहाँ से ऐसे कर दूंगी, नहीं हो रहा, ये हो गया। तो ये अब इसका सेव लिंक बन चुका है। अब मैं सेव पर क्लिक करूंगी। देखिएगा अब आ चुका है। तो मेन्यू के अंदर शॉर्ट ड्रेस है एंड लॉन्ग ड्रेस है। मैं शॉर्ट ड्रेस पे क्लिक करती हूँ, देखते हैं हमारे प्रोडक्ट कौन सा आता है। तो देखिए गाइस, हमने 2 प्रोडक्ट क्रिएट करे हैं, जिससे एक ही प्रोडक्ट आया है। और अगर मैं इसको करूँ लॉन्ग ड्रेस पे क्लिक, तो ये हमारी लॉन्ग ड्रेस आ चुकी है। तो गाइस देखा आपने किस तरीके से हमने बहुत ही इजी तरीके से इसमें कैटेगरी बनाई है, उसको फिल्टर किया है कलेक्शन बनाकर। तो कलेक्शन का ऐसे ही हम यूज़ करते हैं, अब बाकी कलेक्शंस बना सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और आप मेन्यू बनाना हम नेक्स्ट वीडियो में भी देख सकते हैं, क्योंकि अभी मे बी आप लोगों में से काफ़ी लोगों को डाउट होगा। टिल देन बाय बाय, सीखते रहिए।